कुमार श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब मंच फोर्थ पिलर पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बारे में बताने आया हूँ कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती है। इसमें विधि मंत्रालय द्वारा कुछ नाम शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं, जिसमें रिटायर्ड आईएएस के अफसर होते हैं, और ये लिस्ट प्रधानमंत्री जी को दे दी जाती है, यानी सरकार को। और यहीं पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे हो सकता है, यानी ये नियुक्तियाँ सरकार के हाथ में हैं। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे इस पे कई याचिकाएं जा चुकी थीं, इसलिए 2018 में 2 जजों की बेंच ने इसे आर्टिकल 24 का इंटरप्शन माना और कहा कि इसकी ज़रूरत है इसमें। आखिर में ये मामला 5 जजों के बेंच में पहुंचा और इसको हम कहते हैं संवैधानिक बेंच, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। मार्च 2023 में संवैधानिक बेंच ने सरकार से कहा कि एक कमेटी होगी जिसमें एक विपक्ष का नेता, एक प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। लेकिन सरकार ने इसको बदल दिया, मतलब इस कमेटी में कुछ चेंजेस कर दिए, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको बाहर कर दिया, और एक विपक्ष का नेता और एक प्रधानमंत्री और एक उनका कैबिनेट मिनिस्टर, यानी मोदी जी, अमित शाह और एक विपक्ष का नेता, यानी पूरी तरह से ये सरकार के हाथ में है। तो प्रश्न ये भी उठता है कि फिर फ्री एंड फेयर चुनाव कैसे हो सकते हैं, और हमारी गोदी मीडिया इन लोग से ये क्वेश्चन क्यों नहीं करती कि आखिर में इस कमेटी में चेंज करने की ज़रूरत क्या पड़ी। ज़रा सोचिएगा इस पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में। दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी केंद्र सरकार। कांग्रेस के समय में कांग्रेस सरकार होती थी, बीजेपी के समय बीजेपी की सरकार होती थी, लेकिन मोदी जी बोलते हैं कि सरकार ना बीजेपी की होगी ना किसी और की होगी, केवल मोदी जी की होगी। कुछ महसूस नहीं होता इससे? ये प्रश्न उठता है कि 2011 के बाद कोई जनगणना क्यों नहीं हुई, हमारी गोदी मीडिया इन सब चीज़ों पर प्रश्न क्यों नहीं करती, इस चुनाव आयोग की कमेटी को चेंज क्यों नहीं किया गया। दोस्तों, अभी ईवीएम पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, गोदी मीडिया इन सब चीज़ों को क्यों नहीं दिखाती। दोस्तों, ईवीएम का आविष्कार जापान में किया गया था, लेकिन बाद में जापान ने ईवीएम को बंद कर दिया और बैलेट पेपर से चुनाव कराना शुरू कर दिया। आखिर में इसमें कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी, तभी तो। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और गोदी मीडिया जो जानकारी आपको देती है और कुछ छुपाती है, वो जो छुपाने वाली न्यूज़ है वो मैं हमेशा आपके लिए लेके आता रहूँगा। नमस्कार।